मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, रोकने के लिए प्रशासन ने खोदी सड़क। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति। नड्डा के दौरे से पहली प्रभारी और सह प्रभारी लेंगे तैयारियों का जायजा। 28 और 29 को करेंगे बैठक। पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जवान शहीद। सूबेदार स्वतंत्र सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख। विवाह समेत अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या को लेकर के सख्त फैसला ले सकती है सरकार। नाइट कर्फ्यू पर भी मंथन जारी। चांदी जैसी चमक रही उत्तराखंड की वादियां। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। कोरोना की रोकथाम के लिए सैंपलिंग बढ़ाने को सरकार ने जांच दरें घटाई। आरटीआई, पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरों में कमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली कूच पर अड़े किसान, रोकने के लिए प्रशासन ने सड़क तक खोद डाली। प्रशासन ने खोद दी हरियाणा बॉर्डर की सड़क। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। दिल्ली जाने की बात पर अड़े हैं किसान। हल्दाना बॉर्डर पर पुलिस और किसान की झड़प देखने को भी मिलती है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किसान निकल चुके हैं दिल्ली कूच के लिए। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि किसानों को दिल्ली तक ना आने दिया जाए। पानी की बौछार के साथ आंसू गैस के गोले तक छोड़े जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को रोकने के लिए सड़क तक खोद दी जाती है। तो किसानों ने भी अपनी कमर कस ली है दिल्ली कूच के लिए। और आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ होने जा रहा है। दिल्ली का रुख कर रहे हैं किसान। आक्रोश किसानों में है और प्रशासन उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश करता साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल जो स्थिति बनी थी, तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें किसानों ने आर पार की लड़ाई करी, प्रशासन से झड़प देखने को मिली। आज और ज्यादा बड़ा प्रदर्शन है। 11 बजे से किसान प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा तक के किसानों का ये जो प्रदर्शन है। और पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए भी कोशिश करी। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं किसानों के ऊपर। और किसान भी इस बार तैयारी के साथ आए हैं। लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे वो, लेकिन स्थिति अब बिगड़ती नजर आ रही है। तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहा है। चौकसी बढ़ा दी गई है और किसानों को रोकने के लिए इंतजाम भी कर लिए गए कि किसानों को किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन लगातार हम भाकियू नेता से भी बातचीत कर रहे थे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किसान करेंगे और लोगों को आने जाने में परेशानियां नहीं होंगी। किसी को भी अगर शादी में जाना है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, एम्बुलेंस को वो निकालेंगे। किसी को भी इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होगी। आम जनता का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब स्थिति चुनौतीपूर्ण बन चुकी है प्रशासन के लिए कि कैसे प्रशासन
अब किसानों को रोकेगा, क्योंकि लगातार किसान 3-4 महीने से मांग कर रहे हैं। जब उन मांगों का संज्ञान नहीं लिया जाता तो अब किसान आक्रोशित हो चुका है। मंगलौर से बड़ी खबर बताते हैं आपको, किसानों की आर पार की लड़ाई। मंगलौर से खबर बता रहे हैं, किसानों की आर पार की लड़ाई। नए कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं किसान। सरकार के साथ किसानों की लड़ाई लगातार जारी है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ बल प्रयोग भी किया जाता है। किसानों की आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। मंगलौर से ये खबर बता रहे हैं आपको, नए कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं किसान। सरकार के साथ किसानों की लड़ाई। और हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। संजय जी, जिस तरीके से किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार वो कई महीनों से मांगे कर रहे थे। जब उन मांगों का संज्ञान नहीं लिया जाता तब आज वो दिल्ली कूच करने को तैयार हो चुके हैं। आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब आज देखिए, जब किसान की बात शुरू नहीं जा रही है, किसानों को आमदनी नहीं हो रही। हमारा कहना तो यह है कि जिस तरह कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा परसेंटेज था, उसी परसेंटेज से किसानों के रेट भी बढ़ाए जा। अभी क्या 2-2 हजार दे दिए, 6,000 रुपए में क्या हो रहा है? अपनी तनख्वाह से बढ़ाओगे लाखों रुपए महीना के हिसाब से, और हम देंगे 6,000 एक साल में। हम कैसे गुजारा करो 800 रुपए की मुंजी बेच कर? हम कैसे गुजारा करो? गन्ने की लागत 350 रुपए, 325 बेच कर हम कैसे बड़ा परिवार पालो? ये राजनेता अपने अपने बारे में सोचते हो। इन राजनेताओं ने देश लूट कर भगा दिया। क्या करो? हम सब देश आज जाम लगा रहे हैं, पूरे देश में आज हम उन किसानों के आंदोलन के समर्थन में पूरा जाम लगा रहे हैं हम। जी संजय जी, लेकिन जिस तरीके से कल जो तस्वीरें देखने को मिली, प्रशासन ने पूरी कोशिश करी किसानों को रोका जा सके, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार तक की जाती है, और आज जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज जो प्रदर्शन होने वाला है वो काफी बड़ा होने वाला है, तो प्रशासन भी पूरी कोशिश करेगा? नहीं, प्रशासन हमने कोशिश करो, हमारी समस्या तो हमें नहीं। प्रशासन हमारा गोली मारो, क्या दिक्कत है? प्रशासन गोली मारो, 5,000 किसानों को मारो। कौन रोक रहा है? प्रशासन में ये मारेंगे तो हम क्या करेंगे? ये हमारे वक्त तो दे नहीं सकते, हम गोली मार सके हमारा मारो। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार हम भाकियू नेताओं से भी बात कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की बात को सुनना चाहिए और सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। उनकी लड़ाई केंद्र से है, प्रदेश सरकार से नहीं है। और प्रशासन जिस तरीके से कोशिश कर रहा है किसानों को रोकने के लिए, सड़क खोदी जाती है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कैसे प्रशासन इस समय चौकसी बरत रहा है, किस तरीके से प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो कभी पत्थर लगा दिए जाते हैं सड़क पर, बैरिकेटिंग्स लगा दी जाती हैं, पानी की बौछार तक की जाती है कि किसी तरीके से किसानों को रोका जा सके। हर कोशिश प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी आवाज अब नहीं दबने वाली है। वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और आक्रोश जताएंगे, क्योंकि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, अब किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज जो प्रदर्शन होने वाला है वो काफी बड़ा होने वाला है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों को जो है अंदाजा कहा जाता है, लेकिन किसानों की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम ले रही है। इसलिए किसानों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कल जो है किसान जो दिल्ली कूच कर रहे थे, हरियाणा में उनको जो रोका गया है, उसके विरोध में जो है हरिद्वार जिले में, खासकर बात करें मंगलौर में जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। आज 11 बजे जो है वो सड़क को जाम किया जाएगा, और इसके लिए जो है प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। किसान जो है अपनी जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी
अखिल, क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति इस समय मंगलौर की बनी हुई है, जानना चाहूंगी आपसे। जी, जैसे बात मंगलौर की करें तो मंगलौर में जो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है वो प्रदर्शन करने के तैयार है, और जो है उन्होंने 11 बजे का जो चेतावनी दे रखी है प्रशासन को कि 11 बजे से अपना जो आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, और जो NH-58 जो मंगलौर से गुजरता है उसको पूरी तरह जाम करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बात सुनकर जो है पुलिस प्रशासन भी जो है उनके हाथ पे फूल गए हैं और वो पूरी तरह मुस्तैद है और प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तैयारी करें, लेकिन किसान जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और 11 बजे से जो है प्रदर्शन जारी किएंगे, और ये मंगलौर में नहीं और जो हरिद्वार के काफी क्षेत्रों में ये किसान जो है प्रदर्शन करेंगे। जी, यहाँ पर साफ तौर पर ये किसानों का कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दिल्ली कूच पर किसान अब अड़ चुके हैं और आज जो प्रदर्शन होने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थितियां कल से ही तनावपूर्ण बन चुकी थी और आज प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के ये प्रदर्शन सामने आ रहा है, क्योंकि आज का जो प्रदर्शन है वो काफी बड़ा होने वाला है। कई राज्यों का साथ मिल चुका है अब किसानों को, और किसान इस बार चुप रहने वाला नहीं है। किसानों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता, ये किसानों का साफ तौर पर कहना है। किसान पूरी तैयारी के साथ इस समय आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शौक नहीं है, शौक नहीं है, हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है, तीन बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। हम लोग 5 लाख हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जानते। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। आए तो हमारे साथ बात करने को ही, हम नहीं जाएंगे उनके पास, बात करने जा रहे हैं, आ जाए इधर, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। 26 और 27 2 दिन के लिए था, 27 तारीख जब वापस लौटेंगे आगे नहीं लौटेंगे जब तक ये मार्च, उतना दिन तक ये चलता रहेगा धरने, जितने दिन तक ये कानून रद्द नहीं होगा। अच्छा ये बताइए अगले स्टेज पे अगर आपको नहीं जाने दिया गया, हम लोग इधर ही बैठेंगे शांतमय तरीके से। हाँ जी, पुलिस से बात आप हमारे साथ चलिए, आप बैठकर बातें करने वाले हैं। लेकिन आपका कोई माजी नाम क्या? सब नेता हैं, सब किसान है हमारे। मैं सरपंच तलवंडी कला तो हरवंश सिंह जी, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तलवंडी कला गांव है, वहाँ का सरपंच हूँ। यहाँ पहुँच गए हैं? कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हजार तो ट्राली है, 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं आप, क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात कर रहे हैं? पुलिस वाले, पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है। दिल्ली जाकर के क्या प्लान है? अगर दिल्ली आपको जाने दिया जाता है, दिल्ली तक आप पहुंच गए, तो उसके बाद क्या? दिल्ली में बैठेंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, किसानों का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ होने वाला है, जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस चुका है किसानों को रोकने के लिए। कमर तो कस चुका है, लेकिन जिस तरह से अभी के जो हालात है वो काफी बिगड़ते हुए साफ तौर बिल्कुल पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में, जिस तरह से किसानों ने लगातार इस कानून का विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार उन्हें प्रयास किया गया रोकने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नाकामयाब साबित होता नजर आया। क्योंकि जिस तरह से किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं कि जिस तरह एक आंकलन अगर हम यहाँ पर करें
तो 5 से 7 हजार ट्रॉलियां कम से कम भरकर इस समय आई हैं और कई बड़ी संख्या में जो किसान है विरोध प्रदर्शन करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद से जो किसान है कल पानीपत में हरियाणा पानीपत से लेकर हरियाणा तक उनका जो विरोध प्रदर्शन रहा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन इस समय उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो किसान है वो कहीं से कहीं तक रुकने नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान का साफ तौर पर कहना है इस कानून के खिलाफ लगातार जब से पास हुआ है उससे जो किसान है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इसके बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन किसान द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 3.5 से 4 लाख किसान इसमें शामिल होंगे। और इस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह है वो भी उनके साथ उन सहित किसान इस समय मौजूद होंगे। जिसके बाद से जो बॉर्डर एरिया है, जो सोनीपत और पानीपत का जो बॉर्डर एरिया है वो जी अशोक, मैं आपको रोकना चाहूंगी और किसानों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे हैं, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापिस जाइए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापिस जाइए। हाँ आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का 1 मिनट हमने आपको हमारा पक्ष रखने दो। पहले बोला हम आपको बेनती निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। कोई बात नहीं। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, पहले आप वहाँ जाइए। किसानों ने हजे कुछ भी नहीं किया। जी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए। अगर मेरी बात सुने, हम लोग शंभू सेंटर में पहले देखो, नहीं ये तरीका, पहले आप वहाँ जाइए। हमने आपकी बात सुनी, अभी आप वहाँ जाइए। पानीपत में मारी, करनाल में मारी। किसान हले आगे भी नहीं सी ऐसा है, मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चला जाऊंगा, अकेला आ जाऊंगा। लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, आप। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। आएंगे किसान हले आगे बढ़े भी नहीं पहले अच्छा, आप पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? हाँ, आप पहले वहाँ जाइए ना, वादा कर रहे हैं? आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? आप आओगे बात करने के लिए? आप पहुँचे तो सही पहले। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा करो। नहीं, बात की नहीं, आप पहुँचिए। मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ जी, पहुँच गए। पहुँचिए पहले। एक बात क्लियर कर देते, यहीं से जाएंगे, तार लगा लो। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं हमारे साथ? बोले सो निहाल। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ये यार जो करना कर लें, ये रोक नहीं पाएंगे, आधा घंटा नहीं रोक पाएगी दिल्ली की पुलिस। किसान हाले तक आगे वाल कुछ भी नहीं की, किसानों ने पहला ही ऐसे गोले छटे गए। रात 12 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ, 15-20 ਜਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?
ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੂਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ। 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ 4 ਮੌਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੋਪ ਬੰਬ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, WhatsApp ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, Facebook ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए अशोक। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन अब उग्र होता चला जा रहा है, किसान अब मानने वाला नहीं क्योंकि कई समय से वो आवाज उठा रहे थे। जब उनका संज्ञान नहीं लिया गया तब ये स्थिति बनी है और कल जो स्थिति देखने को मिली, उग्र आंदोलन जिस तरीके से देखने को मिली, तस्वीरें बिगड़ती हुई नजर आई, तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई चली आ रही है। तो अभी क्या कुछ हालात हैं जानना चाहूंगी। देखिए सृष्टि, बिल्कुल अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में इस की बात करें तो इस समय हालात काफी बिगड़े हुए नजर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल जिस तरह से किसानों ने हरियाणा में जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, तो किसानों को जिसको लेकर किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम बातचीत करने के लिए आए थे प्रशासन से, जो सरकार से हमें सिर्फ बातचीत करनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन द्वारा उनसे बात करने के लिए वाटर कैनन का यूज किया गया और जो आंसू गैस है उसको लेकर इस्तेमाल किया गया उनको रोकने के लिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसानों का जो गुस्सा है जो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया, जिसको लेकर उन्होंने फिर बैरिकेडिंग तोड़कर फिर वो और आगे बढ़ने लगे। उसके बाद फिर किसान पानीपत कल रात रुके, जिसके बाद आज फिर वो दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो आज की जो ये कूच है, दिल्ली कूच सबसे बड़ी कूच है किसानों का, जहां पर साफ तौर पर कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार से बात करनी है, लेकिन अगर किसी तरह से भी पुलिस प्रशासन कोई उनके साथ बदतमीजी करेगा तो फिर किसान भी चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही कहा अशोक। बिल्कुल अब किसान चुप बैठने वालों में से नहीं है क्योंकि किसान लगातार आवाज उठा रहा था और जब संज्ञान नहीं लिया गया तब उन्होंने ये कदम उठाया। अशोक लगातार आप खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख, हमारे वीर शहीद को कोटि कोटि नमन। पाक की गोलाबारी में सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए हैं, हमारे वीर शहीद को कोटि कोटि नमन। आपको बता दें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताया है, हमें अपने जवान की शहादत पर गर्व है। राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना है। और पाक की गोलाबारी में सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताते हुए कहा है कि हमारे वीर शहीद को कोटि कोटि नमन। पाक की गोलाबारी सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए हैं, हमारे वीर शहीद को कोटि कोटि नमन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
दुख जताते हुए कहा, बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा आज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा आज। शुगर मिल के पेराई क्षेत्र का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम लोग रहेंगे मौजूद। तैयारियों को पूरा करने में जुटा मिल प्रशासन। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज 2 ट्रेनें रद्द रहेंगी। देहरादून से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर कार्य चल रहा है, उसको लेकर के ट्रेनों को रद्द किया गया है। हरिद्वार ज्वालापुर के बीच कार्य चल रहा है, जिससे 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आज देहरादून में 2 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ट्रैक पर जो काम हो रहा है उसकी वजह से ये ट्रेनों को रद्द किया गया है। नैनी दून जनशताब्दी और शताब्दी एक्सप्रेस रद्द की गई। हरिद्वार ज्वालापुर के बीच चल रहा है कार्य। आज 2 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे ट्रैक पर चल रहे कार्य के चलते रद्द। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।